लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है। दोस्तों, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि व्यक्ति के बर्बाद होने के पीछे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती है और फिर हमें बाद रोना और पछताना पड़ता है। गुरुदेव ने बताया कि चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही धन कमा लें, लेकिन हमारे द्वारा की गई यह छोटी छोटी सी गलतियां हमारे धन का नाश करती हैं और हमेशा हमें गरीबी और कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं घर की बर्बादी के मुख्य कारण। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भी भगवान शिव पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, गुरुजी ने आज अपनी कथा बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस करके रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण हो रहा है, जिससे आपके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर घर की बर्बादी के मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों, घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाते हैं या फिर उनके बीच क्लेश होने लगते हैं। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो मां लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। आगे गुरुजी बताते हैं कि सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। पहला, रसोई घर में झूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा न रखें। दूसरा, कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहां भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। तीसरा, गृह क्लेश। जिस घर में गृह क्लेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता, वहां पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई। जिस घर में गंदगी रहती है वहां भी दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देने चाहिए। छठा, मेले वस्त्र धारण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मेले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्वच्छ रहने वाले व्यक्ति पर महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहां भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहां भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें प्रातःकाल उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। अगली बात, सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो या कहे दिन और रात के ठीक बीच का समय हो तो याद रखें, इस समय कभी भोजन ना करें। साफ शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 से पहले करें
या फिर 7 बजे के बाद। 10वां गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकलता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। दरिद्रता के मूल कारण का वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी, जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी हैं, वो लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन बताया गया है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, पर यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थी, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी हैं और अलक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य, दुख की देवी है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती है, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है, और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टे, तीखे और कड़वे से है। इसीलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च टांग दी जाती है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाती हैं और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर चली जाती हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अलक्ष्मी जी हमेशा वहां जाती हैं जहां लोग गंदे रहते हैं, गंदे ही वस्त्र धारण करते हैं, जहां दिन रात क्लेश बना रहता है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं, वहां हमेशा दरिद्रता निवास करती है। लेकिन जहां घर साफ सुथरे हो, जहां लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शांति हो, लोग साफ सुथरे हो, मैं वहां मां लक्ष्मी का निवास होता है। आगे गुरुजी ने बताया कि आखिर कैसे करें। घर से दरिद्रता को दूर मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शन का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पाठ या श्रवण होता है, तो ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता और दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। अंत में गुरुजी ने बताया है कि आपको भी अपने घर रामायण का पाठ, भगवत गीता का पाठ, शिव पुराण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ अवश्य करना चाहिए। अंत में गुरुदेव ने बताया कि दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश करता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश होता है। इसी के साथ गुरुदेव ने बताया, उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है तथा मौन रहने से क्लेश और जागते रहने से भय नहीं रहता है। आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास हो और घर से दरिद्रता कोसों दूर रहे। इसी कामना के साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।